नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बीपीएससी 68वीं पीटी का रिजल्ट 27 मार्च को संभावित है, मगर अब जिस तरह से बीपीएससी अपने संभावित तारीखों को, जो भी परीक्षा लेने की बात हो या फिर रिजल्ट देने की, हर बार में उसी तारीख को जारी कर दिया जा रहा है, परीक्षा ले ली जा रही है। ऐसे में संभावना पूरी बनती है कि 27 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। फिर मेंस की जो परीक्षा है वो भी संभावित तारीख पर ही होने की संभावना है। तो क्या अभ्यर्थियों को करना चाहिए पीटी रिजल्ट का इंतज़ार या फिर मेंस के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर देना चाहिए? हमारे साथ मौजूद हैं समीर सर, जिनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अभ्यर्थियों को करना चाहिए। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, 27 मार्च को संभावना है कि 68वीं पीटी का रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या लगता है सर कि ये संभावित तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, और अगर रिजल्ट आ जाएगा तो अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए, क्योंकि मेंस के लिए फिर उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचता है? और देखिए, लगभग 1 महीना टाइम बचता है पीटी के रिजल्ट के आने का। और निश्चित रूप से चूँकि पहले से डेट घोषित ये डेट है, तो निश्चित रूप से 27 मार्च को आ जाएगा पीटी का रिजल्ट। और जो है कैलेंडर के मुताबिक 22 मई से मेंस का एग्ज़ाम शुरू है। तो मतलब क्या कि पीटी का जब रिजल्ट आएगा तो उसके ठीक लगभग जो है 1.5 महीने के अंदर में आपका मेंस का एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। तो ये जो 1.5 महीने का टाइम होगा, मतलब 27 मार्च और 12 मई के बीच का जो टाइम होगा, वो तो लड़कों के लिए रिवीजन का टाइम होगा। उस समय कोई नए सिरे से पढ़ने या तैयार होने का वो समय नहीं होता, वो समय होता है रिवीजन करने का। इसलिए जिन लड़कों ने बीपीएससी 68वीं का एग्ज़ाम पीटी दिया है और उनको लगता है कि हमारा संभव है कि रिजल्ट हो जाएगा, या नहीं भी होता है, तो इतना अगर उनमें आत्मविश्वास है कि जो थोड़ा सा और अगर हम सुधार करेंगे तो अगली बार हम पीटी क्वालिफाई कर सकते हैं, तो वैसे लड़के को निश्चित रूप से अभी से मेंस की तैयारी कर देनी चाहिए। और वैसे भी देखिए, अब बीपीएससी के एग्ज़ाम का नेचर और ड्यूरेशन बिल्कुल बदल चुका है। अब तो जो है, जो भी स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी करना शुरू करता है, तो उसको तो हम लोगों का यही सलाह होगा कि एक साथ वो पीटी और मेंस की तैयारी दोनों मान करके शुरू करे। अन्यथा अगर एक बार पहले पीटी की तैयारी करेगा, उसके बाद फिर मेंस की तैयारी करेगा, तो समय नहीं मिलेगा उसको पीटी या मेंस में बेहतर करने का। इसलिए अच्छी रणनीति यही होगी हर एक जो है बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले छात्रों के लिए, कि वो पीटी और मेंस की तैयारी साथ साथ जारी रखे। लेकिन ये जो स्पेशली आप बात कर रहे हैं 68वीं बीपीएससी पीटी के कैंडिडेट के लिए, तो उन लोगों को तो निश्चित रूप से 68वीं पीटी के रिजल्ट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और जो सीरियस लड़के होंगे, या जो बीपीएससी या सिविल सर्विस के एग्ज़ाम का नेचर पहले से जो लड़के जान रहे होंगे, या वैसे टीचर जो कि काफ़ी गंभीरतापूर्वक तैयारी कराने वाले होते हैं, वो अपने छात्रों को इसके लिए तैयार कर चुके होंगे कि रिजल्ट का इंतज़ार मत करो, तुम जो है अभी से मेंस के लिए तैयार होते जाओ। अब मान लीजिए कि जिनका मेंस का अभी से तैयारी शुरू होगा, अगर बाद में किस्मत धोखा देगा, 27 मार्च के रिजल्ट में उसका पीटी नहीं भी होता है, तो उनका तो कुछ बहुत ज़्यादा बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि फिर तो 69वीं आ ही रहा है वैकेंसी, और 30 सितंबर को होने की बात है ही पीटी। तो उनका तो फिर अगले एग्ज़ाम के लिए मेंस का पार्ट और मजबूत हो जाएगा, अगर अभी से वो मेंस की तैयारी करता है तो इसलिए जो है मेंस की तैयारी निश्चित रूप से अभी से जारी रहना चाहिए, बिना इस चिंता का कि हमारा पीटी में रिजल्ट होगा या नहीं होगा। हम लोग जो देखते हैं, छात्रों से बात होती है, या जो सोशल मीडिया पर बहुत सारे टीचर या स्टूडेंट आते हैं, तो वो लोग एक तरह से इस ढंग से बात रखते हैं जैसे कि किसका होगा पीटी में यह कहना मुश्किल है। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि लड़का पीटी के रिजल्ट का इंतज़ार करे? अगर कोई ऐसा सोचता है तो समझिए वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। रिजल्ट जो भी हो, अभी से मेंस की तैयारी होना चाहिए, और मेंस की तैयारी ऐसी करने के लिए एक सबसे बेहतरीन फॉर्मूला होगा लड़कों के लिए, कि वो यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का मेंस का क्वेश्चन है जनरल स्टडी का,
और उत्तर प्रदेश का तो खैर नेचर दूसरा है। हमारा कहने का मतलब जो उत्तर प्रदेश यूपीएससी का जो जीएस का मेंस का पेपर रहा है प्रीवियस ईयर का, उसका जो है सो आपको आंसर राइटिंग का प्रयास लड़के को करना चाहिए। और उसके अलावा फिर जो है अपने से वो जो लड़का तैयारी कर रहा है बीपीएससी का, जो भी पार्ट पढ़ा है, तो उसको भी ये देखना चाहिए कि नए पैटर्न के आधार पर क्या नया क्वेश्चन बना सकता है बीपीएससी। इसलिए हम बोल रहे हैं इस तरह से तैयारी करने के लिए कि आप अभी जो 68वीं पीटी का एग्ज़ाम हुआ, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अब तक के हर एक एग्ज़ाम में 30-40% क्वेश्चन आ जाता था। लेकिन अभी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करीब करीब गायब कर दिया और एक नए पैटर्न पर नए अंदाज में क्वेश्चन बनाया गया। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी मेंस के पैटर्न पर अगर लड़का जीएस मेंस की तैयारी करेगा तो हूबहू उसी पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि कुछ नए अंदाज का ही क्वेश्चन बना दे। इसलिए जो लड़के जीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको यूपीएससी मेंस का तो क्वेश्चन लिखना ही चाहिए, साथ ही साथ अपने आकलन के आधार पर भी नया कुछ क्वेश्चन हर एक चैप्टर से बना करके लिखने का आदत निश्चित रूप से डालना चाहिए। और राइटिंग स्किल ही अब बीपीएससी मेंस के रिजल्ट का निर्णायक फैक्टर होगा। जो लड़के राइटिंग स्किल में पीछे हो जाएंगे उन लड़कों का बीपीएससी में रिजल्ट नहीं होगा। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि चूंकि अब रटा रटा क्वेश्चन पूछने का पैटर्न समाप्त है। तो समाप्त जब है तो जब लड़के के पास न्यू जैसा पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो उस समय लाख भले लड़का पहले से उस टॉपिक्स को पढ़ चुका हो, लेकिन तत्क्षण क्वेश्चन के डिमांड के मुताबिक वो नहीं लिख पाएगा लिमिटेड टाइम के अंदर में। ऐसा वो लिख पाएगा तभी जबकि वो पहले से राइटिंग स्किल पर ध्यान दिया होगा कि जो है किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो शुरुआत में हमको क्या लिखना है, क्वेश्चन का जो मेन आंसर पार्ट होगा उसमें क्या लिखना है, लास्ट में हमको क्या लिखना है और लिमिटेड टाइम में कैसे लिख देना है। तो ये जब तक पहले से वो राइटिंग स्किल पर ध्यान नहीं देगा तो उसका मेंस का रिजल्ट हमेशा संदेहास्पद रहेगा। इसलिए लड़के को हमारी सलाह होगी कि वो मेंस की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समझे राइटिंग स्किल पर ध्यान देना, लेखन शैली को सुधारना। और इसके लिए चाहे तो वो अपने ग्रुप में जो है सो टेस्ट सीरीज में शामिल हो जाए। बहुत सारे छात्र अपना ग्रुप बना करके तैयारी करते हैं, या फिर दूसरे को ये आपको जिस कोचिंग के बारे में या जिस टीचर के बारे में उनका विश्वास हो कि वहाँ मेंस के डिमांड के मुताबिक क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज ठीक ढंग से चलेगा, वहाँ वो ज्वाइन कर सकता है। और हमारे यहाँ भी शुरू है तो हमारे यहाँ भी जो है सो मेंस का टेस्ट सीरीज लड़के दे सकते हैं। और जो है सो पहले हम कर रहे हैं कि हर एक सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से टेस्ट सीरीज लेने जा रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोग मिसलेनियस जो है सो आपको टेस्ट सीरीज लेंगे। तो इस तरह से जहाँ भी लड़के शामिल होना चाहते हैं वो शामिल होकर के राइटिंग स्किल निश्चित रूप से सुधारे, मेरा यही सलाह होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो समीर सर ने साफ तौर से कहा कि इंतज़ार ना करें, 27 मार्च को जो संभावित तारीख है 68वीं पीटी रिजल्ट की, वो संभवतः उस तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। मेंस के लिए फिर आपके पास समय नहीं बचेगा। ऐसे में मेंस की तैयारी में अभी से जुट जाएं, क्योंकि 68वीं मेंस में अगर आपका ना भी होगा तो आपकी तैयारी 69वीं के लिए अच्छी हो जाएगी। इस तरह की सुझाव पर आप ज़रूर गौर करें। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें।